हमें अपने पैरों पे हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी जो परेशानियां हैं उनको जानना होगा। आज हमारा जो है शिक्षा का जो स्तर जो है ख़त्म किया जा रहा है, और जो हमारी जो समस्याएं हैं, मूल समस्या है, जैसे कि महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो किसान, उनके साथ जो हो रहा है अन्याय, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारी ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर इसमें काम करेगा। जो गरीबों को, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाएगा, हम उनके साथ हैं। और इस कार्य को हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में जो हम न्याय तोड़ी जा रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं है। जिम्मेवारी सरकार की बनती है, जो भी इस तरह के आहत पहुंचाता है किसी भी समाज के या किसी भी धर्म को, उसके खिलाफ जो कानून बने हैं उन कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम है आपका, वेलकम। आइए आइए सर। समय पर आ गया क्या? मैं बिल्कुल समय पे है सर, हम समय पे नहीं है। हाँ। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर यशवंतराव अम्बेडकर। केवल साथियों, आज पूरा देश बाबा साहब को मना रहा है, आज 135वां जन्मदिन। तो देख सकते हैं किस तरह से आज अंबेडकर भवन में भी यहाँ पर बाबा साहब के खून कहा जाए, यशवंत राव उनके पोते हैं, आज आए थे। जो आरपीआई है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आए हुए थे, और दिल्ली प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हैं। तो इनसे समझूंगा कि आखिर आज वो क्या आप लोगों को संदेश दिया, इनसे समझूंगा। सर, आज यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के खून के उनके पोते यहाँ पर आए थे, क्या संदेश दिया आप लोगों को? पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तीरथ बाबू, और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर दिल्ली और एनसीआर का इंचार्ज। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव जसवंतराव अंबेडकर जी के द्वारा। और 14 अप्रैल 2026 के अवसर पर भारत रत्न संविधान निर्माता बोधिसत्व के जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर दिल्ली में उनको आमंत्रित किया गया था, और उन्होंने आज यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के अंबेडकर भवन में आकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव की जो घोषणा की है कि दिल्ली की मजबूती आपने करनी है, और हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है समाज को मजबूत करना और पार्टी को मजबूत करने की, हम उसको बखूबी निभाएंगे। जैसा कि बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, संविधान निर्माता जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है समता का, स्वतंत्रता का, न्याय का, भाईचारे का, उसको हम बढ़ाएंगे। और इस देश के जो करोड़ों लाखों जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़ जितने भी हैं, जिनके जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हम उनको अधिकार दिलाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। हमारे यही है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो सिद्धांत और विचार दिए हैं, हम उनको आगे बढ़ाएंगे और मजबूती से कार्य करेंगे। सर, मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस मनाया जा रहा, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। आप कैसे देखते हैं कि आज बाबा साहब का विचारधारा को कम भंडारे के रूप में कहा जा रहा है कि भंडारा मनाया, अम्बेडकर जयंती हो गया? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, संविधान निर्माता ने एक ही बात पे जोर दिया कि आप शिक्षित बने। जब आप शिक्षा का रास्ता अपनाते हैं तो आप सब बुराइयों से दूर हो जाते हैं। ये बात हकीकत है जो आपने मेरे से पूछी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लिया जा रहा है और भंडारे के रूप में उसको पेश किया जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, खुशी की बात है
आप जब घर में उत्सव होता है तो उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, हर तरह के उसमें जो है कार्य किए जाते हैं, नाच गाना भी होता है, प्रसाद भी होता है, संगीत भी होता है, अच्छी बात है। लेकिन हमें जोश में होश में रहकर हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। अपने जो हमारे जो कार्य हैं, जो हमारे बहुजन समाज के महान पुरुषों ने हमें जो समझाया है, बताया है, रास्ता दिखाया है, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जो उन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं उनको समाज में मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। देखिए, हमें अपने पैरों पे हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपनी जो परेशानियां हैं उनको जानना होगा। आज हमारा जो है शिक्षा का जो स्तर जो है ख़त्म किया जा रहा है और जो हमारी जो समस्याएं हैं, मूल समस्या है, जैसे कि महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो किसान भाई हैं, जिनके उनके साथ जो हो रहा है अन्याय, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारी ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर पूरा संघर्ष करेगी। इसलिए हम जो है अपने जो महान पुरुषों के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने केवल दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए ही काम नहीं किया, उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कार्य किया और उन्होंने एक ऐसी शक्ति दी जिससे आप जो है अपना भविष्य बदल सकते हैं। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर आप संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, अनुशासन में रह के कार्य नहीं करते हैं, तो उसको जनता जो है जवाब देती है। और ये जो ताकत है वो ताकत है वोट की ताकत। हमें अपनी वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो देश हित में काम करेगा, जो गरीबों को, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाएगा, हम उनके साथ हैं। और इस कार्य को हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में हम न्याय दिलाने के लिए, हर आदमी को आज़ादी दिलाने के लिए कार्य करेंगे। ये ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उससे जानना चाहूँ कि जिस तरह से बाबा साहब का आज पूरे देश में जयंती मनाया जा रहा है और उसको कुछ लोग उसको मना रहे हैं, कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। आज देखते हो बाढ़ आ गई, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, इनको अपशब्द कहा जा रहा है। एक तरफ बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं ये उसको? देखिए, ये जो समस्या आपने अभी बताई है, मूर्ति तोड़ी जा रही है और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी लिया जा रहा है, मूर्ति भी तोड़ी जा रही है। जो मूर्ति तोड़ी जा रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं है। जिम्मेवारी सरकार की बनती है, जो भी इस तरह के आहत पहुँचाता है किसी भी समाज के या किसी भी धर्म को, उसके खिलाफ जो कानून बने हैं उन कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए। जैसा कि तथागत भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया मानवता के कल्याण का, तो मानवता के कल्याण के लिए हमें भाईचारा, करुणा, मैत्री को आगे बढ़ाना चाहिए। समझना चाहिए कि हम सब जो है मानव है और हमें एक दूसरे से प्रेम भाव करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और जो कानून बने हैं उस कानून को सरकार को ठीक से लागू करने चाहिए। सर, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आरपीआई जो है क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव लड़ेगी? आप जैसे आप बता रहे हैं कि आपको आदेश दिया है कि पार्टी को मजबूत करना है, तो केवल दिल्ली में लड़ेंगे या उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव लड़ेंगे? तो कितने सीट पर लड़ेंगे? देखिए, ये तो हमारे हाई कमांड तय करेगा कि कहाँ से कितना सीट लड़ना है। लेकिन यह जब पार्टी बना है और है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी की फाउंडेशन और उनके विचारों और सिद्धांतों पर आधारित है। और जो उनके सिद्धांत और विचार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जन जन के पास हम जाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, भारत के कोने कोने में इस पार्टी का जो है झंडा फहराएगा और हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम हर समाज में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब में भाईचारे की भावना और सब में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन्हीं साथियों, इन्हीं समाज के लोगों की वजह से देश कायम है। और संविधान का जो अनुशासन का जो संदेश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसको फॉलो करते हैं और फॉलो करना चाहिए, तभी देश की उन्नति और समाज की मजबूती होती है। सर, आप कौन सा काम कर रहे हैं कि आप लोग केवल वोट कटवा पार्टी के रह गए हैं, आप लोगों का कोई जनाधार नहीं रह गया है? वोट काटने की राजनीति का सवाल नहीं है, सवाल है न्याय दिलाने का। आपकी पार्टी है, आप संघर्ष कर रहे हैं,
और जनता जब कार्य देखती है, कार्य को देखती है कि समाज हित में काम हो रहा है, देश हित में काम हो रहा है, तो जो है जनता जो है जनार्दन है और जनता फैसला करना जानती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम वोट काटने हैं। जब आदमी जन्म लेता है तो जन्म लेने पर बहुत सी कठिनाइयाँ बच्चे को आती हैं, उस कठिनाई को उसके माता पिता हल करते हैं और बच्चा जैसे जैसे समय बीतता है बड़ा होता जाता है और समझदार होता जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारी पार्टी पहले जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी एक बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है और ये देन इसलिए है कि आपके साथ समानता और स्वतंत्रता, आपको समय पे न्याय मिले, अन्याय ना हो, अछूतों के साथ, पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ। तो हम जो है हम मैदान में पुराने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम संघर्ष करेंगे जनता की भलाई के लिए। जनता के जो काम रुके हुए हैं या उनके काम पूरे नहीं किए जा रहे हैं, हम उन कामों को पूरा करने के लिए अपने कदम, अपनी पार्टी के कदम आगे बढ़ाएंगे। हम आज का ये कार्यक्रम है, हमने यही संकल्प लिया है कि हम समाज को, देश को मजबूत करते हुए हम संकल्प लेते हैं भारत के संविधान के तहत अनुसार हम इस देश को मजबूत करेंगे। चलो धन्यवाद। तो साथियों, किस तरह से हमारी बातचीत रही, आप देख सकते हैं कि ये आरपीआई के लोग यहाँ खड़े हुए हैं और आने वाले समय में क्या ये कुछ करिश्मा दिखाएंगे, ज़मीन पर काम करेंगे। आप प्रतिक्रिया मौजूद हैं और आप लोग कहाँ रहते हैं वो भी कमेंट लिखेंगे। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।